कराची में लियारी का गुंजान इलाका बगदादी जहां पर ये इमारत गिरी है। हुकूमत सिंध के तर्जमान का कहना है कि ये 5 मंजिला इमारत थी जिसमें 13 के करीब जो फैमिली रहती थी और ये कोई 50 साल पुरानी इमारत है जो मखदूश हो चुकी थी। यहाँ पर कोई 10:30 बजे ये इमारत गिरी है और तकरीबन के बताते हैं कि 12 बजे के करीब रेस्क्यू जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुँच पाई और आसपास का इलाका काफ़ी गुंजान है और मुहर्रम की वजह से काफ़ी रास्ते बंद भी हैं। इस एक वजह यह भी है कि रेस्क्यू काम को यहाँ पर पहुँचने में ताख़िर भी। यहाँ पर कुछ फैमिलीज मौजूद हैं जिनके लोग अभी तक यहाँ पर मलबे में दबे हुए हैं। मेरी बेटी ने बताया, बेचारी बाहर से सुना, रो रो के घर आई, बोले कि चाचा की बिल्डिंग गिर गई है, रो रो के घर आई, बोले अब्बू कहाँ है, अब्बू कहाँ है। मैं कहा आपका अब्बू को क्या हो गया, मेरे को बताओ। बोले तुम बीमार हो मम्मी, तेरे को नहीं बताती हूँ। तो मैंने बोला क्या हुआ, फिर अब चाचा की बिल्डिंग गिर गई, नीचे बहुत लोग दब गए। हमारी पूरी फैमिली अंदर है, मेरा सगा देवर है, उसके बच्चे 5 नहीं निकले, एक बेटी निकली 3 महीने की, 2 बहू निकली है, अभी 5 जना अंदर है। पूरी बिल्डिंग गिर गई है, उसमें दब गए। जल्दी मलमा उठा, जल्दी निकालो बेटा, 5 जने अंदर है अभी भी। तकरीबन मेरे को फ़ोन आया था 9:30 बजे के करीब में, 9 बजे का टाइम, 9:30 बजे का टाइम था। तो मेरे को फ़ोन आ रहा था, तो असल में सिंगल की वजह से वाइफ का फ़ोन अटेंड मैंने किया, आवाज़ नहीं आ रही थी, तो इस वास्ते तो फिर मेरे को बाद में पता चला तो वहाँ बिल्डिंग गिरी है। मैं जैसे आया तो मैंने फैमिली को बोला, मैंने बोला क्या हुआ, बोला झटका मारा, हम निकल आए। तो मैंने बोला बाकी बच्चे वगैरह बच्चों को मैंने सबको निकाल दिया, 4 बच्चे थे और वाइफ थी, 5 थे टोटल। तो बिल्डिंग से निकल आए तो अभी जो को मैं छुट्टी करके आया हूँ, मैंने देखा तो इधर कुछ भी नहीं है, हमारा सामान वगैरह जो भी जितना भी था सब रह गया। सिंध के वज़ीर आला की जानिब से इस वाक़े की तहकीकात का हुक्म जारी किया गया है। इसके अलावा जो सूबाई वज़ीर बल्दियात हैं सईद गनी, उन्होंने जो मुतल्लिका अफसरान हैं उनकी मुअत्तली का हुक्म जारी किया है और उनका कहना है कि कुछ बिल्डर हैं जो इस किस्म के नापायदार इमारतें बनाते हैं। कोई सैकड़ों के उनका नंबर है, काफ़ी बड़ी तादाद है सिर्फ इस इलाके में। यहाँ ज़्यादा है क्योंकि ये पुराना इलाका है, तो इमारतें यहाँ पुरानी बनी हुई है। लेकिन अब चूँकि थोड़ा सख्ती करनी पड़ेगी, लेकिन माजी में प्रॉब्लम ये होता है कि अगर हम सख्ती करना शुरू करें, लोगों को निकालना शुरू करें, तो फिर वो एक इंसानी पहलू भी सामने आ जाता है कि जी लोगों को बेघर कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। लेकिन अब अगर लोगों को नहीं निकालेंगे तो इस किस्म के बदसी वाक़यात जो रुन्मा हो जाते हैं। शहर के अंदर एक महदूद नंबर है इस किस्म के बिल्डर्स का जो गैर कानूनी तामीरात में मुलविस हैं, तो उनको हमने डिस्करेज भी करना है, आइडेंटिफाई भी करना है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करनी है और वो जो बिज़नेस करते हैं उसकी पूरी फिजिबिलिटी इनकी आउट करनी है। और वो मेरे जहन में कुछ चीज़ें हैं कि किस तरह ये आउट होगी इनकी फिजिबिलिटी, ताकि वो बनाने के काबिल ही न रहें। सरकारी हुकाम के अलावा यहाँ पे फिलहाल तंजीम ईदी के रजाकार भी रेस्क्यू के काम में शरीक हैं और उनका कहना है कि माजी में भी इसी तरह इमारतें गिर चुकी हैं। और लियारी हो गया, लियाकताबाद हो गया, जो कच्ची आबादियाँ होती है वहाँ पे ये वाक़यात इसलिए होती है, वो इतनी सी बिल्डिंग, इतना सा पिलर बनाते हैं जिसका 6-6 माले खड़े कर देते हैं, जिसकी जो है लाइफ 8-10 साल के अंदर वो गिर जाती है। जिसकी लाइफ होनी चाहिए 50 साल, वो 8-10 साल के अंदर बारिशें ज़्यादा हो गई, कीचड़ हो गया, हल्का सा हल्के से झटके आ गए तो फिर वो बिल्डिंग बोस हो जाती है, ज़मीन बोस हो जाती है। यहाँ से मलबा हटाया जा रहा है और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अंदर अभी तक लोग दबे हुए हैं, मगर उनको उस वक्त तक रेस्क्यू नहीं किया जा सकता जब तक ये मलबा हटाया ना जाए। इस इमारत के आसपास जो इमारतें हैं उन्हें भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है।